शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता व्रत का महत्व व विधि। सृष्टि के सभी प्राणियों के दुख को हरने वाले भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता जगत के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती हैं। अपना व्रत रखने तथा कथा सुनने वाले स्त्री पुरुषों का धन्य धान्य से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें भूलोक के सबसे बड़े सुख अर्थात संतोष रूपी धन से प्रसन्नता प्रदान करती हैं। व्यवसाय में दिन दूना और रात चौगुना लाभ होता है। शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत रखने तथा गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन बनी रहती हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतोषी माता के व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मंदिर में जाकर संतोषी माता का पूजन करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर रखें। उस कलश पर एक पात्र में गुड़ और चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुनें अथवा स्वयं पुस्तक पढ़कर वहां उपस्थित भक्तजनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठें और हाथ में लिए हुए गुड़ और चने गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ और चने को प्रसाद स्वरूप उपस्थित सभी भक्तजनों में बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़ककर घर को पवित्र करें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के प्रसाद के लिए ₹1.25 के गुड़ और चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों की भक्ति तथा श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता अपने भक्तों की मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको महत्व देती हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना संतोषी माता बहुत जल्दी पूर्ण करती हैं। संतोषी माता की कृपा से जब व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी, हलवा, खीर व चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग कदापि न करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरे जल को घर में छिड़ककर घर को पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के न मिलें तो आसपास के घरों से लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण के लड़कों को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को रुपए पैसे न देकर कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करने के बाद अपने अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया अपने उन 6 बेटों को अपने हाथ से पूरी, हलवा, खीर आदि बढ़िया भोजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा चूंकि अभी कोई काम नहीं करता था, अतः तेज धूप निकलने के पश्चात
बिस्तर से उठता था, उसके बाद स्नान वगैरह करके भोजन के लिए रसोई में जाता तो बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में रखकर उसे दे देती। सातवां बेटा उसी भोजन को खुशी खुशी खा लेता था। भोजन करके वो घर से निकल जाता और अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वो हमेशा हंसकर कहता, प्रिय, तुम बार बार मुझे काम करने को क्यों कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। मां कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर उसे इसका जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी मां तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं खिलाती, वरन सबकी बची हुई झूठन तुम्हें खाने के लिए देती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। उसे अपनी पत्नी की बातों का यकीन न हुआ, परंतु एक दिन इस बात की सच्चाई को परखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर वो एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मां ने अपने 6 बड़े बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू भी खाने के लिए दिए। भोजन करके जब वे लोग अपने काम पर चले गए तो उनके जाने के पश्चात बुढ़िया ने उनकी थालियों में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए उठाया। 7वें बेटे ने सोने का बहाना करते हुए अपनी चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वो उठकर बोला, मां, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूं। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वो तुरंत ही परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर पत्नी कुछ गंभीर स्वर में बोली, 2 निशानी आपनी देख धरूं में धीर, सुधी मत हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वो बोला, मेरे पास निशाने के लिए बस ये एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वो बोली, नाथ, मेरे पास निशाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा करके वो एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सब ने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। निराश होकर अंत में वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उस सेठ की बहुत बिक्री हुई और वो उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक भी बहुत प्रसन्न रहते थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को वो नगर छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर और दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वो लड़का बन गया। उधर बुढ़िया ने उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दिए थे। वो हर समय अपनी बहू को जली कटी सुनाती रहती थी। वो बेचारी हर समय काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी।
सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेज देती थी, उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी देती थी। वो बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा समझकर चुप रह जाती थी। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वो कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत रखकर उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाते हैं, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और उन्हें सुयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान का आगमन होता है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र ही घर लौट आता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है, व्रत रखने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है तथा सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत रखने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत रखकर गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही रखा जाता है। शुक्रवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में यह निश्चय कर लिया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्य उदय से पहले उठकर वो स्नान आदि से निर्वृत्त हो एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का विधिवत पूजन करने के बाद व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की कि हे माता, मेरे सभी कष्टों को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल वापस आ जाए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत रखना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत रखा तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी और कहने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगी। वो बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में
व्रत रखने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी कि हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वो बेचारे संतोषी माता के वचन सुनकर आनंदित होते हुए घर आई। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपनी पत्नी और घर की याद ही नहीं रही। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को सपने में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार, सो रहा है या जाग रहा है? वो बोला, हे माता, मैं जाग भी नहीं रहा हूं और ना ही सो रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी स्मरण है? उसने कहा, माता, मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता। अब आप ही देखिए, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूं? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना, फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से सपने की बात कही। उसके सभी मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके उनके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू कर दिया। उस दिन संतोषी माता की कृपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग खुद आकर जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ी काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझा अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ी देर तक विश्राम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? मां ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, ये धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर यहां रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर आएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूं, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वो खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा और लकड़ियों का ढेर देखकर भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले आई हूं, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? ये सुनकर बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे की खिड़की से सब कुछ देखा और सुना।
उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, मां, ये औरत कौन है? मां ने कहा, बेटे, ये तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती। आज तुझे देखकर चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, मां, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। बुढ़िया मां ने उस बेटे को दूसरे घर की चाबी दे दी। वो अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बनवा दिया। अगले शुक्रवार को पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माता का व्रत रखती हूं। संतोषी माता की कृपा से ही मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूं। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो, मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूं। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने अपनी जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति और वैभव से ईर्ष्या करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार में गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियां ताने देने लगी, अरे बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा, साथ ही राजा सारा धन छीन लेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट किया है। बहू रोते रोते बोली, मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्चों की बातों में ये सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी, अब कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसे उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वो हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर पूरी हलवा खाने के लिए कहा तो वे बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हमें तो खट्टी चीज खाने को दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीज खाने को नहीं मिलेगी और न मैं तुम्हें पैसे ही दूंगी। खीर पूरी हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन अपने बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूं।
ये सोचकर संतोषी माता ने बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देख सभी मुंह सिकोड़ने लगते थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ। मुझे तो ये कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू मां, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई हैं। इनका व्रत रखने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई हैं। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, मां, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की है। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत रखा करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता का व्रत रखने से उन सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत रखने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मंगल कामनाएं संतोषी माता पूरी करती हैं। व्यवसाय में दिन दूना रात चौगनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है और संतोषी माता का विधिवत व्रत रखने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।